हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है? जो राष्ट्रीय झंडा होता है उसमें कितना रंग होता है? और जो बीच में गोलाकार होता है उसका नाम क्या है? कितना तिल्ली होता है उसमें? हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? अच्छा एक बात बताइए, जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पैसा वैसे लेते हैं क्या? नहीं लेते, एक फ्री में पढ़ाते हैं। फ्री में पढ़ाते हैं? फ्री में पढ़ाते हैं। कितना दिन से पढ़ा रहे हैं? 2 साल से पढ़ा रहा है। 2 साल से? 2 साल से किताबों देते हैं, कुछ खाने को भी देता है बच्चों के। अच्छा। हाँ कि आएगा उससे लालच से पढ़ेगा, लड़का कुछ बनेगा, भविष्य उसका ऊपर जाएगा। शिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। ये जो लाइन आपने सुना, जिस तरह से कहा जाता है कि शिक्षा से ही भारत देश को महान किया जा सकता है, और जो लोग भारत देश को महान करने के लिए काम करते हैं वो लोग महापुरुष होते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा, कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाऊंगा जो वाकई में किसी महापुरुष से कम काम नहीं कर रहे हैं। आज के ज़माने में आपको बता दें कि शिक्षा का कितना महत्व है। आज भी अगर हम भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारा भारत विकसित हो, तो हर एक परिवार का बच्चा, हर एक नागरिक भारत का शिक्षित होना चाहिए। लेकिन आज भी कुछ ऐसे एरिया है, कुछ ऐसा क्षेत्र है, कुछ ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। लेकिन आज हम ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे जो शख्स उन झोगी झोपड़ियों में उन गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा है, जिन बच्चों को सरकार शिक्षा देने में नाकाम है, उन बच्चों को ये शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी गोपालगंज के एक ईंट पथार में है, जहाँ पे ईंट पाथा जाता है। और यहाँ पर जो चीज़ें हमने देखा, हम हैरान हो गए कि यहाँ पे किस तरह से जो लोग ईंट बनाते हैं उनके बच्चे वो मानिए प्रवासी होते हैं। आज इस साल इस जगह पे ईंटा पाथेंगे, अगले साल किसी और जगह ईंटा पाथेंगे और उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन गोपालगंज का एक ऐसा लाल जिन्होंने कमाल कर दिया और ऐसे लोगों को ये शिक्षित करने का बेड़ा उठा लिया। हम गोपालगंज में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं, एक बार दिखाइए इन बच्चों के चेहरे को, इन मासूम चेहरों को जो कि स्कूल नहीं जा पाते हैं। सरकार जो है विद्यालयों में तमाम व्यवस्था करती है, लेकिन मजबूरियां ऐसी कि ये जा पाते हैं। लेकिन धन्य है ऐसा युवा जो आगे चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और बिहार के ऐसे युवाओं को शिक्षित करने का काम कर रहा है। आप सभी को ऐसे युवा को सपोर्ट करने की जरूरत है। आप देखिए इन चेहरे को, इन बच्चों को देखिए किस तरह से यहाँ पे बैठ करके चारों तरफ ईंट पाथा जा रहा है और यहाँ पे ये अपना क्लास लगाए हुए हैं। आप देखिए ये इन बच्चों के चेहरों को देखिए, एक अलग सी इसमें झलक है, पढ़ने की ललक है और इस सपने को साकार कर रहे हैं यहाँ के युवा। जरा इधर दिखाइए कैसे कितनी मुश्किल से ये लोग पढ़ाते हैं। ये बोर्ड देखिए, ये बोर्ड आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये थोड़ा दूर से होके दिखाइए। ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नया है और ऐसे युवा को सलाम है। ऐसे युवा को जो है जो ये काम करते हैं, वाकई में ऐसे युवा ही भारत देश को महान बना सकते हैं। अगर इनके जैसे लोग सोचने लग जाए कि ऐसे व्यवस्थाओं से हम अपने देश के बच्चों को, हम अपने क्षेत्र के बच्चों को, हम अपने बिहार के बच्चों को अगर शिक्षित करें तो कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा और हमारा बिहार विकसित करेगा और बिहार के साथ साथ मेरा देश भी विकसित करेगा। हमारे साथ मौजूद है सर जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी निस्वार्थ, एक भी पैसा नहीं लेते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में, पूरे भारत भर से लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए जैसे आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, आपका भी स्वागत है। मेरा नाम राज कपूर युवा है और मैं इस ईंट भट्टे के अंदर जिनके माता पिता मजदूर हैं और गरीबी से जूझ रहे हैं और दूसरे जिलों से आकर के पलायन करके यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके बच्चों को मैं शिक्षा देने का काम करता हूँ और शिक्षा देकर इनके घर में वो मिसाल जलाने का काम करता हूँ, जिससे इनका जीवन जो गरीबी के अंधकारों में है वो प्रकाश के तरफ जाए और मैं उनको प्रकाश के तरफ ले जाने का और इनका भविष्य को उज्जवल करने का काम करता हूँ। आप देखिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, क्या आप ये जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं,
आपने बेड़ा उठा लिया कि ऐसे बच्चों को हम शिक्षित करेंगे, तो आप एक भी पैसा नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं। जी सर, मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ और बच्चों को उसके साथ साथ जितनी भी सुविधाएं होती है, पेन पेंसिल, उसके बाद कटर, हर एक चीज़ें दी जाती है पढ़ाई वाली। आप देखिए आज तमाम सारे युवा आपको मिल जाएंगे, जो युवा आज मोबाइल में व्यस्त है, जो युवा अपने कैरियर को बनाने में व्यस्त है, किसी दूसरे से मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे युवा जिससे हमने आपको बात कराया, ये सोच रहे हैं, किसी का ध्यान इस पर नहीं जाएगा ऐसे बच्चों पर कि ये बच्चे पढ़े ना पढ़े क्या मतलब है, लेकिन ये इनकी सोच कितनी बड़ी है, इनके दिमाग में ऐसी बात कैसे आ गई कि ऐसे लोगों को हमें शिक्षित करना है। और शायद ये सर अगर ऐसी बेड़ा नहीं उठाए होते, इनके मन में नहीं आया होता, तो ये बात हम 100% कह रहे हैं कि ये बच्चे अशिक्षित रहते। ये भी दिखाते हैं कि वाकई में ये बच्चे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। लेकिन इससे पहले एक सवाल आपसे है कि आप अभी किसी चीज़ का तैयारी कर रहे होंगे, शायद ऐसा लग रहा है। जी सर, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना कीमती समय इन बच्चों को दे रहे हैं। कीमती आपका ये समय है, लेकिन आपका ये समय किसी बच्चे का, इन बच्चों का भविष्य बदल सकता है। हम इसके लिए आपको सैल्यूट करते हैं। लेकिन आपके मन में कैसे आया कि ऐसे बच्चों को एजुकेट हमें करना है? आपके दिमाग में कैसे आया? आज के ज़माना में ऐसे तो लोग सोचते नहीं हैं। देखिए सर, दिमाग में आने का मेन मकसद ये है कि जो युवा पढ़ाई के लिए दर दर की ठोकरें खाया हो और एक मजदूर किसान का बेटा हो, जिनके माता पिता अनपढ़ हो, अगर वो हर एक ठोकरों से, हर एक समस्याओं से जूझ करके यहाँ तक जो भी शिक्षा पाया है, अगर वो इन बच्चों को मदद नहीं कर सकता है, इन बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकता है, तो इनके बीच अमीर वाले नहीं आने वाले हैं। और मैंने ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे कि एक मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, अशिक्षित का बेटा इनके सामने खड़े हैं, जिनके माँ बाप, इनके भी माता पिता शिक्षित हैं, और मैं इनको शिक्षित करने का काम करता हूँ। जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम होता है वो राष्ट्र की सेवा करता है। ये बात सत्य है। राष्ट्र की सेवा करने के लिए आपके अंदर राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, और राष्ट्र प्रेम बॉर्डर पे लड़के या राष्ट्र प्रेम साबित नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह से भी कार्य करके राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। अब हम बच्चों को दिखाएंगे कि वाकई में सर पढ़ाए या नहीं पढ़ाए हैं, असर है कि नहीं है, या केवल ये वीडियोग्राफी है, केवल फोटोग्राफी है, केवल सोशल मीडिया पे चलने के लिए ऐसा हो रहा है। हम इसकी जांच परख करेंगे। सबसे पहले हम कुछ सवाल करेंगे किसी बच्चे से या सर से। कहते हैं सर सवाल कुछ पूछिए, वाकई में बच्चों को आता है या नहीं आता है, ज़रा लोग ये देखें कि बच्चों को आता है या नहीं आता है। आप सवाल करिए और बच्चे एक साथ जवाब देंगे। सर कुछ सवाल आप पूछिए। हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है? जो राष्ट्रीय झंडा होता है उसमें कितना रंग होता है? और जो बीच में गोलाकार होता है उसका नाम क्या है? कितना तिल्ली होता है उसमें? हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? सबसे लंबा जानवर का नाम? देखिए, जो प्राइवेट में बच्चे पढ़ते होंगे शायद उतनी जानकारी उन लोगों को भी नहीं होगी जो इस झोपड़ियों में, जो इस ईंट पत्थर में इन्होंने जो ज्ञान दे दिया, वो ज्ञान उस बड़े बड़े बिल्डिंग में शायद नहीं मिलेगा। और ये इनकी मेहनत ही है, मेहनत इनकी काबिले तारीफ है। जरा बच्चों के चेहरे को करीब से दिखाइए। ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे कौन हैं? किसी बड़े घर के नहीं, आप देख सकते हैं। और इन बच्चों को जो शिक्षा है ना, अगर ऐसे ऐसे युवा इस बिहार में नहीं होते, इस गोपालगंज में नहीं होते, तो इन बच्चों को जो है शिक्षा नहीं मिलता। आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे पढ़ने के लिए जो है यहाँ पे मौजूद है, और सर जो है इन लोगों को पढ़ा रहे हैं। हम एक कुछ और बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम रिमझिम कुमार। रिमझिम, अच्छा बेटा ये बताओ, बिहार का मुख्यमंत्री का नाम क्या है बेटा? श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। देखिए ये कितना आसान भाषा में ये जवाब दे रही हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ वीडियो कराने के लिए, सोशल मीडिया में चलाने के लिए पढ़ाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वाकई में 2 साल से सर पढ़ा रहे हैं। अब सवाल हम किसी और बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार, जरा खड़े हो जाइए। तो देखिए, गौर से थोड़ा सा दिखाइए इन चेहरों को। आप देखिए, संसाधनों की कमी बहुत है। आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। ज़रूरत है ऐसे युवा को सपोर्ट करने की, मोटिवेट करने की, ताकि हमारे समाज में ऐसे सकारात्मक कार्य हो सके। बेटा आपको पहाड़ आता है? हाँ। कितना तक पहाड़ आता है? 20 तक। 20 तक आता है।
देखिए क्लास का कोई अता पता नहीं है क्योंकि ये स्कूल नहीं है सर, लेकिन फिर भी 20 तक पहाड़ा याद है। अच्छा अपने मन से 20 से नीचे कोई भी ऐसा हमें टेबल बताइए, जैसे 15 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं? हाँ। पढ़ के सुनाइए। 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 छः 60, 15 पच्चे 75, 15 छः 90, 15 पच्चे 85, 15 अट्ठी 20 80, 15 नौ 35, 15 150। बहुत अच्छा। देखिए 15 बैठ जाइए। 15 का पहाड़ा इनको याद है और हमें लगता है कि सारे बच्चे बढ़िया से पढ़ रहे हैं और सर पढ़ा भी रहे हैं। कमी है लोगों की सपोर्ट की, कमी है हम सबों की जो इनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे ऐसे सकारात्मक चीज़ों को देखते हैं तो ज़रूरत है आगे बढ़ करके ऐसे लोगों की मदद करें ताकि हमारे समाज में ऐसे सकारात्मक बदलाव आए। और हम कहते हैं ना कि हमारा देश आगे बढ़े, हम कहते हैं ना कि हमारा बिहार आगे बढ़े। हमारा देश, हमारा बिहार, हमारा जिला, हमारा शहर, हमारा गांव ऐसे ही विकसित हो सकता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपको हर एक समस्याओं से निकाल सकता है और इसको देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि शिक्षा कितना ज़रूरी है। और ये कार्य बच्चों को दिखाइए। हमको फोकस करना जरूरी नहीं है, बच्चों को फोकस करना जरूरी है, क्योंकि इन बच्चों के चेहरे पे जो चमक है, जो झलक है, आप देख सकते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे कितना लालायित हैं। इनके पास संसाधन की कमी है, इनके पास सुविधाओं की कमी है, लेकिन अगर इन सुविधाओं के कमी में भी अगर इनको कोई शिक्षित करने के लिए आ जाए तो ये लोग उस मौका को गंवाने के लिए नहीं है। ये लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसे युवा अगर साथ में रहेंगे। थोड़ा सा 2 शब्द और बात करेंगे इनसे। अच्छा एक बात बताइए, क्या क्या समस्या आता है आप जब यहाँ पे क्लास लेते हैं? कोई समस्या आता है आपको? सर जिंदगी है तो समस्याएं तो बहुत सारी भरी हुई है, लेकिन जो समस्याएं शुरू में थी कि इनके माता पिता जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रहे थे, मेरे सामने एक सबसे बड़ा चुनौती था कि एक मजदूर अशिक्षित और एक शिक्षित युवा, दोनों आदमी के बीच में यही चुनौती था कि ये युवा उन मजदूर को कैसे शिक्षा का महत्व समझाकर उनके बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जा सकता है। और मेरे लाइफ का सबसे पहला मतलब एक कदम था कि उनको अगर समझा लेता हूँ तो समझिए कि मेरी मंजिल मिल चुकी है, क्योंकि वो समझने वाले ही नहीं थे। मैंने उनको उनके घर के चारों तरफ कई दिनों तक चक्कर लगाया, उनका चक्कर लगाया और उन्हें समझाने का प्रयास किया और समझाकर आज उन बच्चों को शिक्षित कर रहा हूँ। बताइए कितना बढ़िया जो है बात कह रहे हैं। एक अपील है आप सभी से, हमारे बहुत सारे लोग आए खबर बनाए, बच्चों को दिखाइए। बहुत सारे लोग आए खबर बनाए और अब देखिए लोगों को सोचना चाहिए कि ये इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बड़े बड़े चैनल वाले आएंगे, हई देख के गए कि सर किस तरह से लिख रहे हैं। लेकिन हम यही अपील करेंगे, आप आ तो रहे हैं, दिखा तो रहे, अच्छी बात है, सकारात्मक खबर जो है हमारे समाज में जानी चाहिए, लेकिन कुछ आप इसमें जो है सहयोग भी कर सकते हैं ताकि चीज़ें अपडेट हो सके और ये बढ़िया से एजुकेट कर सके इन बच्चों को। बाकी हम यही कहना चाहेंगे, ऐसे जो सकारात्मक हमारे समाज में जो युवा कार्य करते हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही सकारात्मक खबरों को देखने के लिए हर एक तक चैनल को फॉलो करें। बाकी जय हिंद।